सुजस समाचार का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। भारतीय जनता पार्टी एसटी मोर्चा के कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिस देश के लगभग 10 करोड़ जो जनजाति के बंधु थे, उनके उत्थान और विकास में एक ऐतिहासिक काम हुआ है। और ये ऐतिहासिक काम मैं कहूँगा कि भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से प्रारंभ होकर मोदी जी की जो 2014 से जो सरकार बनी उसके बाद में प्रारंभ हुए, वो ऐसे काम हुए जो मैं कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ा काम तो 2022 में आदिवासी बेटी द्रौपदी मुर्मू जी को एनडीए की सरकार ने राष्ट्रपति बनाया। और आज जो लोग बातें करते हैं आदिवासियों की, वो एनडीए की कैंडिडेट थी, उसके खिलाफ उन्होंने वोट किया। विकास की मैं बात करता हूं तो विकास की जो सबसे बड़ी बात हुई इस देश में आज़ादी के बाद में, जनजातियों के जो विकास के लिए जो मंत्रालय था वो मंत्रालय बनाया ही नहीं गया था। और पहले तो ये गृह विभाग इसको, केंद्रीय गृह मंत्रालय इसको देख रहा था। उसके बाद में सामाजिक कल्याण मंत्रालय को इसका काम, एसटी का काम सौंपा गया, जबकि इस देश में बड़ी संख्या जनजातियों की थी। कई राज्य भी ट्राइबल्स के हैं, किंतु इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण जो काम हुआ वो 1998 में अटल जी की सरकार बनने के बाद में हुआ। और उसमें जनजातियों के विकास के लिए एक प्रत्यक्ष केंद्रीय अनुसूचित जनजाति मंत्रालय बनाया गया। केंद्रीय जनजाति मंत्रालय का गठन केंद्र में किया गया। और उसके बाद में एक एसटी कमीशन उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया। 2003 में प्रत्यक्ष बनाया गया। वो भी पहले एसटी कमीशन एक था, उसको प्रत्यक्ष किया गया। और उसके बाद में एक विकास की लंबी गाथा प्रारंभ होती है। वो लंबी गाथा मैं आपको शिक्षा का जो क्षेत्र है वहां से शुरू करूंगा। एकलव्य मॉडल स्कूल की योजना बनाई गई और हमारे जो जनजाति के बालक थे उनको उन्नत दर्जे की आधुनिक शिक्षा देने की, बेहतर शिक्षा देने की और एक बहुत ही सुव्यवस्थित शिक्षा देने की व्यवस्था एएमआरएस के माध्यम से की गई है। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि एनडीए सरकार के गठन के बाद में देश में सर्वाधिक एकलव्य मॉडल स्कूलों का निर्माण हुआ है और 497 स्कूल वर्तमान में काम कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार ने केवल नाम मात्र के स्कूल यूपीए की सरकार रही तो बनाए। केंद्र का जो बजट था लगभग 4200 करोड़ का, यूपीए का सरकार का जो लास्ट बजट था लगभग 12,000 करोड़ रुपए। हमने 3 गुना हमारी सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने बजट में वृद्धि की, एक ऐतिहासिक बजट की वृद्धि की गई। इसके बाद में धरती आबा के नाम से जनजाति योजनाएं बनाई, पीएम जनमन के माध्यम से एक बड़ी योजना बनी। और जो हमारे जनजाति राजस्थान में जो जनजाति के लिए यहाँ मावाड़ी का काम किया गया और राजस्थान में छात्रावास बनाए गए। राजस्थान के जो बजट थी उसकी वृद्धि की, बजट जो हमारा था उसको 1000 करोड़ से बढ़ा करके पहले मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी ने 1500 करोड़ किया गया और जो पिछला बजट था उसको भी बढ़ा करके 1750 करोड़ किया गया। और मैं समझूंगा कि विभिन्न जो केंद्र की योजनाएं चल रही है उससे भी जनजाति के लोग लाभान्वित होते हैं। मित्रों, आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि जनजातियों के विकास के लिए अटल जी की सरकार ने जब आज 1 नवंबर के ही दिन छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया और बिरसा मुंडा की जन्म जयंती 15 नवंबर को झारखंड का गठन किया गया। तो जनजातियों के उत्थान और विकास के लिए उनका विकास किया गया। और जब उनका विकास, जो राज्य बने जनजाति, जो ट्राइबल स्टेट बने, स्टेट बनने के बाद में वहाँ लोगों की, व्यक्तियों की दशा में सुधार हुआ है। और मैं आज एक बड़े समाचार पत्र में पढ़ रहा था कि प्रति व्यक्ति आय भी प्रत्यक्ष राज्य बनाए गए तो उनकी बढ़ी है। तो एक बड़ा काम माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा किया गया है। और धरती आबा के नाम से हम सब जानते हैं, बिरसा मुंडा जी, उनकी जन्म जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का 2021 में मोदी सरकार की कैबिनेट ने निर्णय लिया। और जब से बिरसा मुंडा जी का जो जन्मदिन है 15 नवंबर, वो जनजाति गौरव दिवस के रूप में पूरे देश भर में मनाया जाता है। और अभी जो है माननीय
मुंडा जी की 150वीं जन्म जयंती हम मनाने हैं। आज हम उसी की तैयारी कर रहे हैं। तो एक मुंडा जी की बड़ी जन्म जयंती का कार्यक्रम पूरे देश भर में 150वीं जयंती वर्ष चल रहा है और पूरे राष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार और राज्य सरकारें जो हमारे एनडीए की सरकारें वहां पर एक भव्य कार्यक्रम बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पे होगा। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ, हमारी सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय मदन जी राठौड़ का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने आदिवासियों के कल्याण के लिए बहुत ही अच्छी केंद्र की और राज्य सरकार की योजनाएं विकसित की। एक धरती आभा भगवान बिरसा मुंडा की जन्मभूमि से एक बड़ी योजना पीएम जनमन, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, प्रधानमंत्री जनमन प्रारंभ की गई। ये 18 राज्यों में चलने वाली योजना है और ये 75 ऐसे ट्राइबल्स के समूह थे जिन्हें पीवीटीजी कहा गया है। 9 मंत्रालय मिलकर के 24,000 करोड़ रुपए का इसमें बजट का प्रावधान किया गया था। ये ऐसी योजना है जहां आधारभूत ढांचा उनके गांवों में, जो ट्राइबल्स के गांव है, ट्राइबल्स के रिमोट एरिया के जो क्षेत्र है, उनको विकसित करने का काम पीएम जनमन के माध्यम से किया जाएगा। बहुत बड़ा अभियान 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण ऐसे विषयों के ऊपर ये पीएम जनमन के माध्यम से काम होगा। या दूर संचार कनेक्टिविटी है, पोषण का काम है, स्वच्छ पेयजल है, सुरक्षित आवास है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, बुनियादी सुविधाएं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब पे काम इस पीएम जनमन के माध्यम से किया जाएगा। और जो हमारे एमआरएस के स्कूल थे उन स्कूलों में भी 28,191 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान पिछले बजट में किया गया। उसके माध्यम से 38,000 से ज्यादा शिक्षक और गैर शैक्षिक स्टाफ की नियुक्ति पहली बार हमारे जो एमआरएस के स्कूल चलते हैं वहाँ की गई है। मैं माननीय प्रधानमंत्री के संदर्भ में बहुत बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ कि जनजाति के बालकों को पढ़ाने के लिए उन्होंने वहाँ पृथक